फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूं डेली यूज फ्रेजेस वाले सेंटेंसेस जो कि बिना फराटेदार इंग्लिश के भी चल सकते हैं, जिसका इंप्रेशन बहुत तगड़ा होता है। आधा हिंदी आधा इंग्लिश, समझ गए होंगे आप, है ना। हिंग्लिश तो पार्ट 1 बना चुका हूं, पार्ट 2 इंग्लिश का है, जिसकी मदद से आप जबरदस्त सेंटेंस बोल सकते हैं। और आप वीडियो देखेंगे तो आपको पक्का लगेगा कि यार ये वाली तो मैं नहीं जानता था। इसमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप इसकी मदद से अपने सेंटेंस में ऐड करके और नंबर 1 की इंग्लिश बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, इफ समवन आस्क्स यू रैंडमली, डू यू लाइक दिस टाइप ऑफ फ्रूट, देन व्हाट वुड बी योर आंसर। मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि क्या आप ऐसा पसंद करते हैं, तो पहला जो फ्रेज होगा सबसे इजी है, वो है काइंड ऑफ। काइंड ऑफ मीन्स थोड़ा बहुत। यस सर, आई लाइक इट बट काइंड ऑफ, मैं इसे पसंद करता हूं लेकिन थोड़ा बहुत, है ना। अगला फ्रेज है दैट्स ऑल, यानी बस इतना ही। आपने न्यूज में देखा होगा, टेलीविजन न्यूज में देखा होगा या रेडियो की न्यूज में देखा होगा, अक्सर लोग लास्ट में बोलते हैं दैट इज द एंड ऑफ दिस न्यूज बुलेटिन, है ना। दैट्स ऑल मतलब बस इतना सा, दैट्स ऑल अबाउट मी। हम लोग अगर क्या बोलते हैं, अगर अपना इंट्रोडक्शन देते तो भी तो बोलते लास्ट में दैट्स ऑल अबाउट मी, यानी बस इतना सा ही। तो जब कभी आपको लास्ट में बहुत सारा सेंटेंसेस बोलना हो, किसी स्पीच में बोलना हो या अपनी खुद का मत प्रकट करना हो, कोई आर्टिकल वगैरह लिख रहे हैं, तो उसमें आप मतलब स्पीच देते समय, ये मैं स्पीकिंग की बात कर रहा हूं, मैं लिखने की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। पेन पेपर मोड की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ टॉकिंग की बात हो रही है। तो वहां पर हम लोग दैट्स ऑल बोल सकते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में बस इतना ही। दैट्स ऑल यानी बस इतना सा ही, कोई भी चीज सुना रहे हैं, कोई भी चीज बता, दैट्स ऑल। अगला है नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं, यानी क्या कुछ आपको चाहिए, नो थैंक्स, जैसे आप बोलते हैं नो थैंक्स, नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, थोड़ा सा नमक चाहिए क्या भाई साहब, है ना। शुड आई पास यू अ लिटिल बिट साल्ट, नो थैंक्स, नहीं बिल्कुल नहीं। तो उसी लहजे में नॉट एट ऑल होता है ना। आई डिड नॉट डू इट एट ऑल, मैंने इसे बिल्कुल नहीं किया। आई डिड नॉट डू इट एट ऑल, मैंने बिल्कुल नहीं किया। आई डिड नॉट गो देयर एट ऑल, मैं बिल्कुल वहां नहीं गया। तो नॉट एट ऑल माने बिल्कुल नहीं। अगर आप बोलो बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। राइट नाउ, राइट नाउ मीन्स इस वक्त होता है, यानी जिस टाइम आप किसी से बात कर रहे होते हैं उस वक्त के लिए आपको राइट नाउ बोलना है। वेयर आर यू स्पीकिंग फ्रॉम राइट नाउ, आप कहां से बोल रहे हैं इस वक्त। यस, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ, मैं मुंबई से ही बात कर रहा हूं। तो ऐसे सेंटेंसेस में राइट नाउ यूज होगा। राइट अवे भी हो सकता है ना, जस्ट डू इट राइट अवे, जरा इसे अभी कर डालो, तो राइट अवे भी फ्रेज लगता है ऐसे सेंटेंस में। फिर नेक्स्ट है कम ऑन, हे कम ऑन, लेट्स गो, यानी अरे या चलो के लहजे में, जो हम हिंदी में बोलते हैं ना, अरे अरे क्या कर रहे हो यार, कम ऑन व्हाट आर यू डूइंग, अरे आप क्या कर रहे हैं, कम ऑन लेट्स प्ले, चलो चल के खेलते हैं, कम ऑन लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं ना। तो चलो के लिए मतलब एक हल्का सा पुश के लिए। जैसे हर सेंटेंस बोलने से पहले अगर अफर्मेटिव बोलते हैं, आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है, अगर आप उसको आंसर देते हैं तो वेल करके बोलना बहुत अच्छा माना जाता है, वेल। जैसे आप किसी ने पूछा कि आप इस क्षेत्र में कैसे आए, वेल आई वुड लाइक टू से, मतलब ऐसे स्टार्टअप लेते हैं ना हम लोग, जब स्टार्ट करते हैं हम लोग तो वेल वेल कर ही बोलना चाहिए। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू लिव, वेल आई लिव नियर बाई, है ना, मैं पास में ही रहता हूँ। आई लिव नेक्स्ट टू दिस रूम, मैं इस कमरे के बगल रहता हूँ। तो वेल करके जैसे बोलते हैं वैसे ही कम ऑन करके भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई काम आपको रैंडमली करना हुआ या घबराहट में करना हुआ, किसी को बताना हो, चलो यार फटाफट निकलते हैं, तो चलो यार मतलब कि उसको भी आपको जो है तुरंत जो है कि बोल देना है ना, कि चलो बस निकल लो, टाइम नहीं है, कम ऑन उसके लिए लगता है, मतलब होता है चलो, अरे ऐसा। फिर अगला है दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट फेयर, है ना, दैट्स नॉट फेयर, इसका मतलब ये होगा कि ये अच्छा नहीं है, यानी ये तो कोई बात ना हुई। जैसे किसी ने कहा कि यार अभी तो आपने ये, मैंने भाई वो जो कपड़े मैंने निकलवा के रखे थे तुम्हारी दुकान पर, वो कहाँ गए, मैंने तो ऑलरेडी उसको परचेज कर लिया था, अब कहाँ गया वो। तो आप क्या बोलेंगे कि वो तो कोई दूसरा ले गया मैम, तो आप बताएंगे यार दैट्स नॉट फेयर, ये तो अच्छी बात नहीं है। मतलब कोई ऐसा भी घटना जब जिसमें आपको वो चीज जंचे नहीं, वो चीज जंची नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, दैट्स नॉट फेयर, मतलब ये खराब है, ये मतलब गलत हुआ, कहने मतलब ये है, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये आप बोलेंगे। सेम ओल्ड, सेम ओल्ड माने बस वही, कोई क्या पूछेगा, हाउस एवरीथिंग, हाउस फैमिली, क्या हाल चाल है भाई, घर परिवार कैसा है, क्या बोलेंगे, सेम ओल्ड। जैसे हम बोलते नहीं देहात में, भैया क्या हाल है, बोलेंगे वही चमड़ी वही खाल है, तो आप बोलेंगे सेम ओल्ड, है ना, सब कुछ वही चल रहा है, पुराना चल रहा है, नथिंग इज स्पेशल, है ना, कोई चीज स्पेशल नहीं है। ये भी बोलते हैं नथिंग स्पेशल, कोई खास बात नहीं है ना।
तो हम लोग सेम ओल्ड बहुत ज्यादा बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। अगला है आफ्टर यू। आफ्टर यू माने पहले आप। देखिए जब क्या होता था, एक कहावत है, लखनऊ में नवाबों की जब गाड़ियां, दो नवाब चलते थे तो एक दूसरे को रेस्पेक्ट देने के लिए बोल देते थे कि पहले आप, सर पहले आप, है ना। तो अगर आप किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए बोलते हैं सर पहले आप खाइए, पहले आप शुरू कीजिए, है ना, तो आप इसके लिए आफ्टर यू बोलेंगे। आफ्टर यू माने आपके बाद में, यानी मैं शुरू करूंगा तो आफ्टर यू शुरू करूंगा, है ना, आपके बाद में। तो पहले आपके लिए आफ्टर यू लगेगा। अगला है एनफ इज एनफ। एनफ इज एनफ का मतलब होता है बस बहुत हो चुका, है ना। इट्स टू मच इसका मतलब, है ना। इट्स टू मच भी लोग बोलते हैं। एनफ इज एनफ। झगड़ा हो रहा है, अब झगड़ा हो रहा है, पता लगा सुलझाने पहुंच गए, कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, तो आप तुरंत बोल पड़ेंगे इट्स एनफ या एनफ इज एनफ, बस बहुत हो चुका, है ना। स्टॉप ऑल दिस रविश, बंद करो बकवास। चलो आगे देखते हैं। एज यू लाइक। एज यू लाइक मतलब होता है जैसी आपकी मर्जी। तो एज यू लाइक और एज यू विश ये दोनों ही बोला जाता है। एज यू लाइक, एज यू विश, जैसे ही आपकी मर्जी। इसमें सामने वाला जो है आपको छूट देता है, ठीक है, पूरी लिबर्टी रहती है आपकी, जो चाहे वो निर्णय आप ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा कि क्या चलें क्या भाई, जैसा आप बोलिए चलते हैं, तो बोलेगा एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। अगला मूव असाइड। मूव असाइड का मतलब होता है बगल हो जाओ, है ना। मूव असाइड, आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो स्ट्रेचर होता है इस पर कि मरीज को लेकर के दौड़ाता हुआ एक आदमी आता, घायल रहता है, तो लोग आगे है खड़े रहते, तो क्या बोलता है, मूव मूव, ऐसा करते हुए मूव। मूव असाइड माने बगल हो जाओ, ठीक है। अगला है आपका मूव अ बिट। अगर बोलना हो थोड़ा सा खिसक जाइए, भैया थोड़ी सी सीट पर बैठने तो मुझे भी खिसक जाओ यार, बड़ा प्रॉब्लम होता है मुंबई जाने में, है ना। ट्रेन में अगर टिकट नहीं मिला ना भाई, हम लोग तो मिडिल फैमिली वाले हैं ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। जरा खिसकिए तो क्या बोलेंगे, जरा खिसकिए तो क्या बोलेंगे, एडजस्ट कीजिए, ऐसे बोलते भैया थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। एडजस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया काम क्या है, प्लीज मूव अ बिट, कृपया थोड़ा सा खिसकिए, मूव अ बिट, या वुड यू लाइक टू मूव अ बिट प्लीज, ऐसा, ठीक है। अगला देखिए कम वॉट में। कम वॉट में मीन्स होता है चाहे जो भी हो जाए। अगर आप बोलना हो कि मैं ऐसा करके रहूंगा चाहे जो भी हो जाए, है ना। बाई हुक आर क्रूक, जो बोलते नहीं, बाई हुक आर क्रूक, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, एट एनी प्राइस, है ना, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, तो उसको हम बोलेंगे कम वॉट में। बहुत ही बढ़िया फ्रेज है, बहुत जबरदस्त है, नंबर 1 का है, समझिए। कम वॉट में आई विल गो देयर, है ना, कुछ भी हो जाए मैं वहां जाऊंगा। फिर नेक्स्ट आपका है हरी अप। हरी अप है, क्विक है, इसके बाद मेक हेस्ट है। ये सारे फ्रेज कहाँ इस्तेमाल होते हैं, जल्दबाजी करने के लिए, है ना, किसी को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। हरी अप, जल्दी करो, मेक हेस्ट, जल्दी करो, क्विक क्विक, कम ऑन, डू फास्ट, ऐसा बोलते नहीं हम लोग, ये। नेक्स्ट है फिर गो अहेड या मूव ऑन। गो अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ जाओ। जब कमांड देते हैं हम लोग, गो अहेड, आगे चलो। मूव ऑन, आर्मी को कैसे कमांड देते हैं, गो अहेड, मूव ऑन, आगे बढ़ते रहो, मूव ऑन, है ना। फिर नेक्स्ट आपका है मुड़ने के लिए। मान लो किसी को आप बताना भाई बस दाएं मुड़ जाइए, सर जो है दाएं मुड़ जाइए, और सामने ही जो है मार्केट है ना, तो आप कैसे बोलेंगे, जस्ट टर्न टू द राइट, जस्ट टर्न टू द लेफ्ट, ठीक, ऐसा होता है। जस्ट टर्न टू द लेफ्ट एंड देयर विल बी द बिरला मार्केट। आप दाएं मुड़ जाओ, बस वहीं पर बिरला मार्केट आपको मिलेगी। इस तरह से टर्न टू द राइट, टर्न टू द लेफ्ट हम इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है डोंट अंडरमाइन। डोंट अंडरमाइन जो है वो तब होता है जब किसी को नीच दृष्टि से आप देखते हैं। मतलब कि आप जब जज करते हैं किसी को लेकर के, तो आपका दृष्टिकोण जो होता है ना वो तो घटिया होता है, मतलब कि एक जो बोलते हैं ना थर्ड क्लास, ऐसा। तो डोंट अंडर एस्टीम या डोंट अंडरमाइन। डोंट अंडर एस्टीम, जो एस्टिमेशन आपका होता है ना, एस्टिमेशन जो आपका आकलन जो होता है किसी को लेकर के, वो बहुत ही अगर घटिया है, मान लीजिए एकदम मीन फेलो मान रहे किसी को, तो हम बोलते हैं डोंट अंडरमाइन अथवा डोंट अंडर एस्टीम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका व्हाट आर रबिश। व्हाट रबिश मीन्स होता है क्या बकवास है ना, व्हाट आर रबिश, क्या बकवास कर रहे, व्हाट नॉनसेंस, ये भी होता है शॉर्ट में, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, आप क्या बकवास कर रहे हैं, ये होता है। फिर नेक्स्ट जो है वो तीनों देखिए एक तरफ से, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। व्हाट द हेल, व्हाट द हेल मीन्स होता है चूतियापंथी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, व्हाट द हेल, क्या चूतियापंथी, क्या चूतियापा है, क्या फालतूगिरी। एक नेक्स्ट बड़ा बढ़िया वर्ड है जो हमारे अर्बन एरिया में बोला जाता है, व्हाट द हेल, मतलब क्या फालतूगिरी है, शॉर्ट में बोल देते हैं हम लोग ना, व्हाट द हेल, ठीक है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, क्या चूतियापंथी चल रही है। अगला है व्हाट द हेल, शॉर्ट में। फिर अगला है हु द हेल आर यू, बोलते नहीं कौन हो बे हो तुम, कौन है बे तू, ऐसा बोलते नहीं, कौन है बे तू। जब गुस्सा होते हैं हम लोग कैसे बोलते हैं, हु द हेल आर यू, यानी कौन है बेवकूफ तू, कौन है बे तू, ऐसा करके। फिर अगला है दिस वन माने ये वाली, और होगा दैट वन माने वो वाली। आप कोई चीज चूज करते हैं कहीं पर जाकर के, आप कहीं पर अगर जाकर कुछ चूज करते हैं, भाई ये हमको ऐसा चाहिए, तो आप बोलेंगे सर कौन सा चाहिए आपको, विच वन डू यू वांट, आप क्या चाहेंगे, तो आप बोलेंगे दिस वन, सर ये वाली।
दैट वन, वो वाली, है ना, इस प्रकार बोलेंगे। और अगला देखिए, यहाँ टेक अ बिट। अ बिट माने थोड़ा सा होता, थोड़ा सा। तो मान लो कोई चीज आपको लेना है कि टेक अ बिट, थोड़ा सा ले लीजिए, बोलते नहीं हम लोग भाई थोड़ा सा ले लीजिए। तो थोड़ा सा निवाला, मैंने निवाला लिखा मतलब इंडिकेशन आपके लिए है वो, मतलब क्लियर, उसके लिए एग्जैक्ट जो वर्ड होता है ना वो नहीं है, बट इसका मतलब निकल जाएगा, सेंस निकल जाए। टेक ए बिट, थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा निवाला ले लो। फिर अगला है टेक अ सिप। टेक अ सिप का मतलब होता है घूंट ले लो, सिप ले लो। चुस्की लेकर कोई चीज पीते हैं ना हम लोग, जैसे चाय वगैरह चुस्की लेकर पीते हैं, तो फिर वो सिप में आता है, उसमें ड्रिंक नहीं आता। टेक अ सिप। अगला है अहेड ऑफ मी, बहुत ही बढ़िया वर्ड है ये। अहेड ऑफ मी मीन्स होता है मुझसे आगे, है ना। अहेड ऑफ मी, मुझसे आगे, वो तो मुझसे आगे निकल गया, है ना। ही इज अहेड ऑफ मी, वो मुझसे आगे है। माई ब्रदर इज अहेड ऑफ मी, एवरीवन इज अहेड ऑफ मी, हर कोई मुझसे आगे यार। ओनली आई एम बैकवर्ड, मैं पीछे रह गया हूँ। फिर अगला है टेक इट इजी। यस, ये बहुत बढ़िया आया, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आया है मोमेंट। देखिए आप, टेक इट इजी, लीव इट और लेट इट बी, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। अब टेक इट इजी वहां पर होता है जब कहीं पर कोई बखेड़ा खड़ा हो जाता है, कहीं पर कोई बवाल हो जाता है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो गई, क्रिएट हो गई, झगड़ा हो गया, है ना। अब झगड़ा हो गया तो आप निपटाने चले गए, मामलो सॉर्ट आउट करने चले गए प्रॉब्लम को, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, टेक इट इजी, यानी यार छोड़ो यार, जाने दो। वहां पर होगा टेक इट इजी, मतलब इसको इजी लो, इसको आसानी से ले लो, मतलब मामले को आसानी से ले लो, गंभीरता से मत लो, है ना। तो वहां पर होगा टेक इट इजी। अब सेकंड है लिव इट। लिव इट माने छोड़ो भी। तो लिव इट का मतलब होता है कि जो चीज अभी मौके पर है उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, एज इट इज उसको छोड़ दो, जैसा भी है। फिर आगे लेट इट बी। लेट इट बी का भी सेम मतलब होता है जाने दो। तो इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं, लिव इट या लेट इट बी। तो ये तो किसी चीज के लिए होता है, इट लगा है ना। अगर कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, तो आप उसको भी बोल सकते हैं लीव हिम, छोड़ो उसको, जाने दो, लीव हिम, है ना। और लेट हिम बी एज ही इज, वो जैसा है उससे वैसे ही हाल पे रहने दो। लेट हिम बी एज ही इज, लेट हर बी, लेट हर बी एज शी इज, जैसी है उसी के हाल पर उसे छोड़ दो। तो ऐसा होता है। फिर अगला देखिए, मे बी माने हो सकता। अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया है, मे बी तो बहुत अच्छा है। हर बात में मे बी बोलो यार, लड़कियां तो एकदम बिल्कुल समझ लीजिए, मैं तो फैन हूं लड़कियों का, उनकी तो बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज है ना, ये फ्रेजेस तो उनकी जुबान पर ना ऐसे फिसलते हैं, ऐसे फिसलते हैं, समझ लो कि कैशियर के उंगली से नोट फिसल रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़। कैसे होता है, मे भी हो सकता है, किसी भी बात में मे भी बहुत बहुत तेज निकलता है, मे भी, है ना। तो मे भी मैंने हो सकता है, भाई प्रिंसिपल साहब नहीं आएंगे, मे भी आज वर्षा होने वाली, मुझे लगता है आज वर्षा होगी, मुझे लगता है आज बारिश होगी, मे भी हो सकता है, ठीक है। इसमें पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जब होती है तो आप मे भी हो सकता है, मतलब अंदाजा नहीं लगता ना कि होगा कि नहीं होगा, कंफ्यूजन में रहता है, तो मे भी। चलिए आई एम सॉरी, चूंकि वीडियो में आप दिखा नहीं वो चीज़, है ना, हमने उसको स्लाइड डाउन नहीं किया। चलिए देखते हैं, मे भी मैंने हो सकता है ना। जब कभी शंका होती है कि काम होगा कि नहीं होगा तो हम मे भी करके बोल देते हैं। अगला डोंट माइंड, बुरा ना मानना किसी बात के लिए। हम अगर बात मनवाने की कोशिश करते हैं, भाई बुरा ना मानना जो है कि आपकी बाइक बहुत पुरानी हो गई, इसको बदल दो, तो डोंट माइंड करके बोल सकते हैं ना। फिर अगला ब्रेवो वेल्डन। ब्रेवो और वेल्डन जो इंटरजेक्शन वर्ड है, इनको हम तब यूज करते हैं जब शाबाशी देते हैं किसी की अप्लाज करते हैं, है ना, जब हम तारीफ करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं। फिर अगला है सुपर्ब। सुपर और सुपर्ब दो वर्ड हैं, ध्यान दो। अमेरिकन और ब्रिटिश में अंतर हम लोग करते हैं, इंग्लिश में उसी मुताबिक बोलते हैं। तो सुपर्ब बहुत चलता है, सुपर्ब, वाव, सुपर्ब, वाव माने होता वाह, उसके बाद सुपर्ब माने बहुत बढ़िया, और औसम माने भी बहुत अच्छा होता है। ये बहुत अच्छे इंटरजेक्शन चलते हैं जब आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है ना, एकदम मन को भा जाने वाली, है ना, जब आपको एकदम बिल्कुल इंप्रेशन आप पर जम जाता है, उसका आपको बहुत अच्छी लग गई, अचानक से रैंडमली कोई चीज होता है हमारे साथ में, हमको भा जाती है, कोई चीज देखा जंच गई, तो क्या बोलेंगे, सुपर्ब माने बहुत बढ़िया, ऑसम। इसके बाद आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया, आउटस्टैंडिंग माने बहुत अच्छा होता है, नंबर 1 का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है। फिर वाव मैंने बोल दिया, वाव माने वाह क्या बात है, ये सारे चलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और इसके पहले भी एक वीडियो बन चुका, चूंकि इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश देखिए, वो पार्ट भी देख लीजिएगा। ये बहुत ही बढ़िया फ्रेज हैं, और इनको मिला करके आप हिंदी एंड इंग्लिश का बहुत अच्छा सेंटेंस आप बोल सकते हैं। सो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, और फिर वही बात, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, प्लीज़ कमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट वही, अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हमारे, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो।